नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ आज एक समृद्ध पैनल है। हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी, हरिमोहन जी ज्योतिर्मय से और संदीप आर के सिंह, प्रारब्ध के इस मंच पर आपके जाने पहचाने चेहरे। कल जब हम भारतीय सोने की तैयारी कर रहे थे या हम में से बहुत सारे सो चुके थे, तब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। हम में से बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कल रात में ही वो पूरा कार्यक्रम देखा हो। आज जब ये वीडियो आपके सामने जाएगा तब तक आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया हो। इसलिए कैसा था, क्या माहौल था, इस पे हम बात नहीं करने जा रहे। लेकिन हाँ, भारत में बैठ के भारत के लिहाज से, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव भी लड़ा तो अमेरिका फर्स्ट कहते हुए लड़ा। कुछ सिमिलरिटी 2014 से हम महसूस करते हैं, जब भारत में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। तो ये एक सिमिलरिटी है। क्या रहा, कैसा रहा, और एक जो हम भारतीय जिसको नहीं देखते हैं कि सामान्यतः शपथ लेने के बाद कोई राष्ट्रपति, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, तुरंत कार्यक्रमों की घोषणा नहीं करते। लेकिन कल आप सबने देखा होगा कि जैसे ही ट्रंप ने शपथ लिया, उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने कुछ घोषणाएं, जिसको आप कह सकते हैं कि ऑर्डर पास किया भाषण के दौरान, मौखिक रूप से। और निश्चित तौर पर जब अमेरिका का राष्ट्रपति मौखिक रूप से कुछ ऑर्डर जैसी बातें कह रहा है, तो वो अब तक ऑर्डर टाइप हो चुके होंगे और काम पे लग चुके होंगे। बहुत कुछ कहा, क्या क्या कहा, बारी बारी से अपने तीनों गेस्ट के साथ अगले कुछ समय तक बात करेंगे। शुरुआत करूंगा मैं हरिमोहन जी से, आपसे। हरिमोहन जी, अमेरिका फर्स्ट तो ठीक है, साथ में अगर अमेरिकन विदेश नीति की बात की जाए और किसी भी दूसरे देश, और हम जब अपने देश की तरफ से देखें, यानी भारत और अमेरिका के संबंध, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिससे हम चर्चा शुरू करें। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट, हमारे लिए भारत फर्स्ट, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम। लेकिन ट्रंप ने यह कहा कि जो जैसा अमेरिका के लिए, अमेरिका उसके लिए वैसा। क्या यही विदेश नीति मान ली जाए ट्रंप की? आपसे शुरू करेंगे। भैया धन्यवाद, और मेरे सभी को पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्रारब्ध के मंच पर बुलाया। मेरा एक सिंपल सा ओपिनियन है यहाँ पर कि कंट्री फर्स्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कंट्री फर्स्ट के चक्कर में दूसरे को पंगे लेने में, दूसरे को के ऊपर कब्जा करने में, दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करने में, दूसरे के इलाके पर कब्जा करने में, दूसरे के रिसोर्सेज पर कब्जा करने में, दूसरे को डिस्टेबलाइज करने में, दूसरे को हर वो मतलब दूसरे को बिल्कुल जमीन में गाड़ देने में, ये समस्या है। अभी अगर ट्रंप को हम देखते हैं तो ट्रंप ने आते ही अमेरिका फर्स्ट कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कहते हैं मेरे लिए भारत प्रथम है। लेकिन समस्या तब आती है जब पनामा कनाल मेरा है। समस्या तब आती है जब ग्रीनलैंड या तो मुझे दे दो, अगर शांति चाहते हो तो पीस, मतलब गिव मी पीस इफ यू वांट टू पीस, वांट सम पीस टाइप, अदरवाइज आई विल पीस पीस यू। मैं बहुत घटिया लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, लेकिन मतलब मुझे पता है ग्रामेटिकली गड़बड़ है, लेकिन ये वो ठीक रहेगा कि यहां पर जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, ट्रंप वन की फॉरेन पॉलिसी से इस टाइम की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा बदली हुई नजर आ रही है। पिछली बार ट्रंप का फोकस था वर्ल्ड पीस पर, दुनिया में शांति स्थापित करने पर। ट्रंप अपने कंधे थपथपा कर या पीठ थपथपा कर बार बार ये कह रहा था, मैं अमेरिका के गिने चुने उन राष्ट्रपतियों में से हूं या एकमात्र राष्ट्रपति हूं जिसने कोई नई लड़ाई शुरू नहीं की। और मैं मानता हूं कि हाँ, ट्रंप ने कोई नई लड़ाई शुरू नहीं की, बल्कि दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करके वहां पर पीस एस्टेब्लिश करने वाला, शांति स्थापित करने वाला, अब्राहम अकॉर्ड जैसे अकॉर्ड, या क्रोएशिया के अंदर जो इश्यूज चल रहे थे उसके अकॉर्ड साइन करवाने वाला, इवन कश्मीर के मामले में भी मीडिएटरशिप करने को तैयार रहने वाला एक ऐसा बंदा जिसने कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं किया। लेकिन इस टाइम हम देखते हैं ट्रंप 2.0 में कि ट्रंप जो है वो पहले दिन आने से पहले ही शोर मचा रहा है कि पनामा हमारी, पनामा का राष्ट्रपति कह रहा है तू आके दिखा। यहां ग्रीनलैंड के मामले में डेनमार्क और डेनमार्क से कह दिया कि तू ग्रीनलैंड दे दे, वरना पीस 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 हो जाएगा, प्यार से दे देंगे, खरीद लेंगे, वो सब बकवास बात है।
सीधी सी बात है, हाथ मरोड़ा जाएगा, आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी और उसके बाद कहेंगे दे रहा है या नहीं दे रहा। जैसे हम स्कूल के अंदर देखते थे, बॉयज स्कूल था, तो कई बार हम होते थे, कई बार कोई और होता था, वो ये सब चीजें चलती रहती थी, एक पॉलिसी ऑफ डोमिनेंस। वही अगर आप कनाडा को देखें तो उसको बार बार कहना ट्रम्प, सॉरी मतलब 51st गवर्नर समथिंग, भाई ट्रम्प जो है वो साफ तौर पर ब्रिटेन की महारानी तक को चैलेंज कर रहा है कि साइड में हट, वो किंग जो है, ये कनाडा हमारे 51वां प्रांत बनेगा, वो प्लेबिसाइड करवाएंगे जो भी है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहना आते ही, तो ये इस बार की पॉलिसीज को दिखा रहा है कि ट्रम्प हाईली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज की तरफ ध्यान दे रहा है। अब 2 महीने में समझ में आ जाएगा कि उसकी स्टेप्स क्या है छोटी छोटी, जो कि हमारे को बताएं कि भाई अल्टीमेटली हम किस डायमेंशन में जाने वाले। एक, अब इसी चीज को हम अगले पॉइंट में अगर समझते हैं तो हमारे को ये दिखाई देगा कि एग्रेसिव पॉलिसीज को अगर हम देखते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स, यहां उसकी एक स्टेटमेंट जो दिखाई दे रही है कि भैया सबके लिए दरवाजे खुले नहीं है, जो टैलेंटेड है उसके लिए खुले। सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। यहां टैलेंटेड का मतलब ये होगा कि अमेरिका और यूरोप की सबसे पुरानी पॉलिसी रही है कि दुनिया का जितना भी टैलेंट होता है, जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं, टैलेंटेड इन द सेंस जो भी टैलेंट दुनिया में कहीं पर भी है, उसको किसी भी तरीके से अमेरिका के अंदर इंट्रोड्यूस किए रखना, अमेरिका के अंदर उसको इनवाइट किए रखना, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का सपना दिखा के, पैसे का सपना दिखा के, बढ़िया बढ़िया कारें, बढ़िया बढ़िया घर, ये सब दिखा के। हालांकि उससे कहीं ना कहीं एक भीड़ बढ़ी है, मतलब बहुत सारे मामलों में इलीगल इमिग्रेंट से जो भीड़ बढ़ी है, इलीगल इमिग्रेशन से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, इलीगल इमिग्रेशन में जो वहां पर एक जॉम्बीज की फोर्स खड़ी हो गई है, जो नशे से लेकर सब चीजों का कारोबार कर रहे हैं, यूज कर रही हैं और आम अमेरिकन को पीट रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस है कि भाई एक आदमी जो है वो उनके किसी मेट्रो ट्रेन के अंदर नहा रहा है, एक आदमी जो है वो पोटी कर रहा है, मतलब कुछ करके, वो मतलब बहुत अजीब अजीब सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ट्रंप इस चीज को फोकस कर रहा है, लेकिन मेरा मानना ये है ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 26% यूथ पॉपुलेशन जो इस टाइम पर ड्रग एडिक्ट है, जिसको हैंडल कर पाना, और सोच कर देखिए यूथ की 26% पॉपुलेशन जिस ड्रग कार्टेल के हाथ में होगी, क्या वो दबेगा? क्या इतना आसान होगा उससे हैंडल कर पाना? वो एक बात की बात। लेकिन अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में आप दूसरों पर टैरिफ बैरियर्स लगाओगे, आप दूसरों को दबाओगे, यहां तक कि आप यूरोप तक तो नहीं छोड़ रहे, तो आने वाला ट्रंप, इस बार वाला ट्रंप कंपैरेटिवली डीप स्टेट के अगेंस्ट खड़ा होने की जगह डीप स्टेट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड नजर आ रहा है कि भैया पिछली बार मैंने तेरे को युद्ध में ना जाकर नुकसान जो किया था, इस बार नुकसान नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हम तेरे को भी देते रहेंगे, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा हम करते रहेंगे। एक लास्ट लाइन ठीक, यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप है WHO वाली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने की। टेड्रोस नाम था शायद उस WHO चीफ का, जिसने कोविड के टाइम पर जिस तरीके से मामले को रफा दफा किया और चाइना की फंडिंग के सामने झुकते हुए उसने कोविड को कहीं ना कहीं चाइना से एसोसिएट करने से मना किया और सब। ट्रंप ने खुले तौर पर यह कहा है कि भाई फालतू की वैक्सीनेशन मैं करने नहीं दूंगा, फालतू के जो पेंडेमिक्स हैं, वो पेंडेमिक हिस्टीरिया क्रिएट नहीं होने दूंगा, जैसे चल रहा था, एक आपको कंफर्टेबल लाइफ। तो अमेरिका फर्स्ट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो बाकियों को प्रॉब्लम होगी उसमें प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक बहुत मोटा तगड़ा लड़का है, वो आपकी लाइन में आके बैठा, वो कह रहा है भाई मैं खुल के बैठना चाहता हूं, जो कि सबका अधिकार है, लेकिन उसे खुलकर बैठने के लिए जितना स्पेस चाहिए, उससे 2-4 इधर गिर रहे हैं और 2-4 इधर गिर रहे हैं, और बाकी सारे भिज गए। और सबको जो प्रॉब्लम होगी ना, वो असलियत में इस समय की जियोपॉलिटिक्स दिखाई दे रही है अगले 4 साल। जी भैया, बिल्कुल ठीक बात है। जैसा अब तक ये माना जा रहा था कि साहब ट्रम्प 2.0 ये एक एग्रेसिव ट्रम्प, लेकिन आपने कहा कि डीप स्टेट के सामने कॉम्प्रोमाइज्ड ट्रम्प, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट मैंने निकाला जिस पर हम आगे फॉलो वीडियो करेंगे, इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये एक लाइन है जिसको लेके आगे चलना है। पुष्कर दा, मैं आपके पास आऊंगा। ट्रम्प साहब आ गए, हरिमोहन जी ने जो एक व्यवहारिक पक्ष ट्रम्प के आने, ट्रम्प के प्रशासन आने,
मैं उस पर आपसे बात नहीं करूंगा। मैं एक जरा उसके जो भावनात्मक पक्ष है ट्रंप के आने का, क्योंकि ट्रंप जिस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं, जिस भारी बहुमत के साथ आए हैं, वो ऐतिहासिक है अमेरिका के लिहाज से। ट्रंप जब पहली बार आए थे तो ये देखा गया था कि अमेरिकन को पच नहीं रहा था। क्या क्या विभत्स दृश्य आए थे सड़कों पर, ट्रंप की तस्वीरों के ऊपर किस तरीके से पेशाब और टट्टियां करना, ये तमाम चीजें आई थी। लेकिन कल जब ट्रंप आए हैं तब ये एक ऐसा माहौल मुझे ऐसा देखने में लगा कि अमेरिकन जनरली स्वागत कर रहे थे और उस तरह का हेट्रेट अगेंस्ट ट्रंप नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम यूएस की सोसाइटी में। भावनात्मक पक्ष ये है कि एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, चलिए ठीक है, उस पर हरमोहन जी ने बता दिया। वोकिज्म पर बोले, ये एक बड़ी बात है, ये एक कल्चरल बात है। प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ट्रंप का अपनी दूसरी पारी में ये स्टैंड जो रहा है, उसके अलावा उन्होंने सीधे सीधे कम से कम एक लाइन तो ड्रा कर दी। ये जहां कहा कि जो हमारे लिए जैसा हम उसके लिए वैसा। मैं अभी जयशंकर जी यानी हमारे विदेश मंत्री के बैठने की चेयर पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, संकेत निकलते हैं। लेकिन ट्रंप ने ये तो कह दिया ना कि साहब चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। कैसे देखेंगे इस भावनात्मक और व्यवहारिक पक्ष को ट्रंप 2.0 में आप? देखिए, ट्रंप की इस बार की जो विजय है और जो इस बार दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, उसको 2016 से कंपेयर करना भी जरूरी है यदि आगे की बात समझनी। 2016 में जब रिपब्लिकन जो है राष्ट्रपति जीते थे तो एक शॉक वेव था, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट था उसको उम्मीद नहीं थी, भारतीय जनता को उम्मीद नहीं थी और ये जीत गए थे। लेकिन इस बार जो है बाकायदा राजनीति नहीं हुई है इस बार का चुनाव अमेरिका में। बेसिकली इट इज ए ग्लोबलिस्ट वर्सेस अदर्स का मामला था। ये जो है लेफ्ट लिबरल कुछ भी नहीं, ये ग्लोबलिस्ट घूम फिर के कर लिए, जो उनके कॉर्पोरेशन होते हैं, जिस तरीके उनकी जो सोसाइटी है उसके विरुद्ध था। और इसलिए ट्रंप का आना जो है अलग मायने दे रहा है। इसीलिए आपको यह भी लग रहा है कि ट्रंप जो भी बात बोल रहे हैं वो पहले से बोलते रहे। बाकायदा जब चुनाव जीते तभी उन्होंने जो अपनी बात कही थी, मैं ये करूंगा ये करूंगा, उन्हें कहने की जरूरत भी इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले 1.5-2 दशक से अमेरिका और अमेरिकन सोसाइटी पूरी तरह रिग्रेसिव हो चुकी थी। और इसको ये भी आप कह सकते हैं कि तथाकथित लोकतंत्र जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसका ह्रास जो है अमेरिका में जितना हुआ था वो कहीं नहीं हुआ। अब आते हैं, जैसे आपने कहा कि चाइना पे आपने कहा, देखिए वो बड़ा स्पष्ट था। जिस तरीके से जब 2019 में 20 में कोरोना वायरस का हुआ, तब अकेले ट्रंप थे जिन्होंने कहा था ये चाइनीज वायरस है। इन्होंने इसका स्टैंड लिया था, पब्लिक स्टैंड लिया था, जबकि किसी और ने नहीं कहा था। इसका इस मतलब ये हुआ कि इस बार जब आए हैं तो उनको बहुत कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। उनकी एम्बिग्युइटी ये है, वो इसको सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि जो पिछले 3-4 दशक से अमेरिका ने या अमेरिका के कैपिटलिस्ट ने चाइना को खड़ा किया, वहां पर टेक्नोलॉजी दी, वहां पर अपना जो है डे टू डे का सामान बनवाया सस्ते में। उसकी कीमत यह है कि जिस दिन चाइना चाहे वो चाइना उस पर जो है अपना एक ब्लैकमेल कर सकता है या रोक सकता है। प्रैक्टिकली चाइना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, चाइना की भी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए एक बात सभी लोग कहते हैं कि अमेरिका सैंक्शन बहुत लगाता है, लेकिन ट्रंप एक अपवाद था कि वो सैंक्शन किसी राष्ट्र पर लगा के वो टैरिफ का युद्ध खेलता है। इसीलिए उसने जो है इनकम टैक्स खत्म करके अपने यहाँ जो है ये एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विसेज स्टार्ट की है कि वो टैरिफ से उसको कंपनसेट करेगा। तो यहां पर ये आपको समझना चाहिए क्या, मैं उसके ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट को बहुत निगेटिव नहीं मानता हूं। इसलिए ठीक है, देशों के लिए निगेटिव होगा, मानवीय समाज के लिए होगा, लेकिन जिस काल की उपलब्धि ट्रंप है उसमें ट्रंप ही चाहिए था। जिस तरीके से आप जो है पिछले कई समय से जो है समाज में एक नए सृजन की तरफ देखते हैं, पुराना टूटता हुआ देख रहे हैं, पुरानी पावर को जाते हुए देख रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस तरह से कह रहा हूं कि जो बहुत क्लियर हो, क्योंकि जो ट्रंप अपनी भाषा बोल रहा है, जो करना चाहता है, उसके परिणाम वैसे ही निकलेंगे जैसे ट्रंप समझ रहे हैं।
ऐसा मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि इन सब चीजों में बड़ा अंतर आता है। जहां तक पनामा का कह रहे हैं, वो पनामा ले लेगा, पनामा कैनाल नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उसमें जो बेसिक ट्रीटी का उसमें वायलेशन हुआ था, जब जिमी कार्टर ने 1979 में पनामा को पनामा कैनाल वापस की थी, तो पनामा को दी थी। लेकिन आज की तारीख में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज पनामा कैनाल का सारा मेंटेनेंस चाइनीज करते हैं, और उस कैनाल का मैक्सिमम जो ट्रांजिट है वो अमेरिका का शिफ्ट करते हैं, और उनसे वो हैवी टैरिफ लेता है। तो ये बदला लेगा, नंबर वन। ग्रीनलैंड की बात है, ग्रीनलैंड में 54,000, दूसरी 54,000 आदमी रहता है। डेनिश में ऑलरेडी डेनमार्क का एक तरीके से उस पर है जरूर, लेकिन डेनमार्क की संसद ने 1900 में ऑलरेडी एक पास कर रखा है, जिसमें कि डेनमार्क के लोग जो है अपनी स्वायत्तता के लिए जो है पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत क्लियर कट है। दूसरा, यूरोप जो है पूरा अमेरिका से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पूरी तरह अमेरिका पे ही निर्भर है। अच्छा अच्छा सब लिया उसने, लेकिन जो उसकी जो सिक्योरिटी कह सकते हैं वो सब जो है नेटो के नाम पे वो पूरी अमेरिका ले रखी थी। और आप जानते हैं 2016 से हमेशा ट्रम्प यही कहता रहा है कि भाई जी हम सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पे अपने जीडीपी का 2% आप निकालिए, हमको दीजिए आप उसको, वो कोई दे नहीं रहा। तो मैं समझता हूं कि न्यू रियलिटी सामने आ रही है। अमेरिका की वो पावर नहीं रह गई, अमेरिका दूसरे की क्या मदद करेगा, इसलिए अमेरिका वहां जाएगा जहां कन्फ्रंटेशन जो है लॉन्ग टर्म ना हो, वहां कर लेगा। चाइना का यह है कि चाइना से वो स्पष्ट है, जा रहा है चाइना, बात करेगा, टफ निगोशिएटर है। इसी के साथ में जो है इंडिया को, भारत की जहां तक बात है, भारत के लिए भी एक लेसन है कि आपको ट्रंप के तरीके से निपटना होगा। आपका गुडी गुडी मामला नहीं रहेगा। हम इस पे बात बिल्कुल नहीं कह रहे कि जयशंकर सामने बैठे थे, वो क्वाइट उनका तो पॉलिसी समझ में आ रही थी उसकी, ट्रंप की। उसने जो 3 विदेश मंत्री बैठाए थे, जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के, ये सब क्वाड के मेंबर है। इसके मतलब नाटो को छोड़ के इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड पे जो है बहुत ज्यादा ध्यान देगा, और उसका सिक्योरिटी एस्पेक्ट होगा, जिसके विरुद्ध में भारत हमेशा रहा है। तो यहां भारत को मैं कॉम्प्रोमाइज हो करते हुए देख रहा हूं। भारत हर चीज नहीं कर पाएगा, उसे करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की एक जो पूछ दबी है वो चीन से दबी ही रहेगी। क्योंकि आज भले कह लें कि चीन वापस चला गया है, लेकिन अगले 24 महीने में, 36 महीने में भी यही स्थिति रहेगी, मैं नहीं मानता हूं। तो ऐसे में गिव एंड टेक रहेगा। चाइना उसका एनमी है, ये हमारे संतोष की बात है, लेकिन उसके साथ में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि उसके साथ हमको भी अपनी तैयारी करनी है कि जो हमको एक कवर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के एग्रेसिवनेस से मिला है, उसके तहत जो हमारे अपने इश्यूज है उसको भी उसी टर्म में, जैसे उसको पनामा से दिक्कत है, उसको ग्रीनलैंड से दिक्कत है, उसको कनाडा से, तो हमें भी कही है। यहां पे आप बार्गेन कर सकते हैं। तो यदि आपने इस वक्त पीओजे के बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यदि इस 2 साल के शुरू के टेन्योर में ट्रंप के यदि आपने डील नहीं किया, तो फिर जो है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भारत के लिए होगी। जी बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से आपने ट्रंप के दूसरे एक पहलू को परिभाषित किया, वो बड़ी बात है। आपने एक चीज कही जिसको खुद ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने भी माना कि अमेरिका की हालत अच्छी नहीं है। ट्रंप ने भी माना कि दुनिया ने हमारा इस्तेमाल किया है। जब ट्रंप कल भाषण में ये कह रहे थे कि अब हम अपना इस्तेमाल लोगों को नहीं करने देंगे, तो ये ट्रंप मान रहे थे। उन्होंने इकोनॉमी की बात की कि हमारी इकोनॉमी कमजोर हुई है, हम उसको रिवाइवल करेंगे। यहां तक तो उन्होंने अमेरिका में लगी आग पर कहा, उन्होंने बाइडेन को सामने बैठ के सुना डाला कि आप वहां पर सबसे सेलिब्रिटीज रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वहां आग लगी है, लोग मर रहे हैं, लोगों के घर जल रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पाए। यानी छोटी छोटी समस्याओं तक से अमेरिका गिरा है, ये खुद ट्रंप ने माना। संदीप जी, आप कारपोरेट पर एक तीखी निगाह रखते हैं, बहुत अच्छी निगाह रखते हैं। ट्रंप एक बिजनेसमैन पिता के पुत्र, ट्रंप एक व्यापारी, और कल के भाषण से मुझे जो मेरी थोड़ी बहुत कारपोरेट लाइफ वाली समझ है वो बता रही थी कि ट्रंप लगभग एक कारपोरेट मुखिया के तौर पर अब अमेरिका को लेके जाना चाहते हैं। जब वो ये कहते हैं कि हम वोकिज्म नहीं चलने देंगे, तो साहब ठीक है, वो तो कल्चर पे बात करते हैं, लेकिन उसी के साथ अमेरिकन को फिर कहते हैं कि बड़ी बड़ी कारें हमारी होंगी, और तब जबकि अमेरिकन कार के बड़े बड़े ब्रांड धराशायी हुए हैं, यानी उसको रिवाइव की बात करते हैं। ड्रिल बेबी ड्रिल,
ड्रिल बेबी ड्रिल, अगर उसको सहज रूप में मैं दर्शकों के सामने रख दूं, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन हैं, क्रूड ऑयल्स हैं, सारी चीजें हैं, तो हम उसको बचा के किसी अगले जमाने के लिए नहीं रखेंगे, हम तो भैया उसको खोदेंगे, खोद के निकालेंगे, इकोनॉमी मजबूत करेंगे। हरिमोहन जी ने जो एक बात कही, वो बड़ा महत्वपूर्ण इशारा है कि एग्रेशन के साथ साथ, अमेरिका फर्स्ट के साथ साथ एक व्यापारी ट्रम्प जो पूरी दुनिया से व्यापार करना चाहता है, उसके लिए तो फिर चीन भी अगर व्यापार के साथ में एक बड़ी चीज उन्होंने कही कि हम अब दूसरे की मैन्युफैक्चरिंग के भरोसे नहीं रहेंगे। कल ट्रंप ने जब कहा कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, हम उसको रीबिल्ड करेंगे, तब वो एक तरफ अगर चाइना जिसके भरोसे सारे छोटे छोटे अपने दिन के काम के लिए रहते हैं, चीजों के भरोसे, तो ये तो हमारे इंडिया के लिए भी संकेत है जब हम चाइना के सामने अपने आप को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं एक व्यापारी ट्रंप वर्सेस अमेरिका के तगड़े राष्ट्रपति ट्रंप के रूप में, जो कि निर्वाचित ट्रंप? सर, ट्रंप ने कल एक बात कही, बहुत प्यार से कही, बाकी सारी बातें तो अपने जिस अंदाज में कह ही रहे थे। एक बात बहुत प्यार से, बहुत दिल से निकली कि देयर इज नो नेशन लाइक आवर नेशन। वो आदमी अपने देश को बहुत प्यार करता है, इसमें कोई शंका नहीं रही। और उसकी सारी तकलीफें जो उसने बाइडेन को बगल में बैठा के सुनाया है, जो हमारे यहाँ नहीं कर पाए लोग अभी तक, इसकी हमें बहुत लोग को शिकायत होती है कि सोनिया, राहुल वगैरह, मनमोहन ने जो देश बर्बाद किया, कभी किसी ने उनको सामने बैठ के ऐसी भाषा में नहीं सुना है कि तुमने ये बर्बादी की है। आम जनता कहती है, नेता लोग नहीं कहते, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते। उसने बगल में बिठा के हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, सबको सुना, ओबामा सबको सुनाया कि तुम लोगों की वजह से मेरा देश बर्बाद हो रहा था, हुआ है। और एक एक पॉइंट बताया कि सोसाइटी भी बर्बाद हो रही थी एलजीबीटीक्यू के चक्कर में, इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। और सबसे बड़ी बात सर, देखिए जो अमेरिका बना कैसे, उसने वो बोलता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका को ग्रेट बनाया किसने था? उसने सबका नाम लिया, वो अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहा था वहां पर, कि जो लोग जो लोग माइनर्स थे, जिन्होंने रेल रोड बिछाई, जिन्होंने इतनी मेहनत से अमेरिका बनाया, वो उसको तवज्जो दे रहा था। ये बातें खत्म कर दी गई थी। उसने एजुकेशन पे बोला कि एजुकेशन में ये सिस्टम खत्म हो जाएगा कि आप अमेरिका को के खिलाफ जो है, या अमेरिका जिस तरीके से बना है, आप उसका अगेंस्ट से बात कर पाएंगे। जबकि एजुकेशन में उसने बोला कि एजुकेशन में भी ये चल रहा था कि अमेरिका के खिलाफ इस तरीके से, जिन वैल्यूज अमेरिका को बनाया, आप उन वैल्यूज को गाली दे रहे थे, इसके खिलाफ। आप सोचिए कहां तक उसकी निगाह है। दूसरा, ट्रंप जो है ना सर, एक दुष्ट आदमी दुष्ट को देख लेता है। अमेरिका के साथ अब वही होने लगा था जो अमेरिका दुनिया में सबके साथ कर रहा था। हम यहाँ बात करते हैं केजरीवाल, एनजीओ, दिस दैट, फंडेड बाय यूएस, फोर्ड फाउंडेशन। अमेरिका ने हर उस देश को, जो हरिमोहन सर भी कह रहे थे, हर देश के साथ बदतमीजी की है, तोड़ा है। ईस्ट तिमोर को, यूगोस्लाविया को, साउथ कोरिया, सबको कंट्रोल में रखा, सबको बनाया भी, पर अपनी नियंत्रण में रख के। पर चाइना अमेरिका के साथ वो करने लगा था जो अमेरिका दुनिया के साथ करता था। तकलीफ यहां थी कि चाइना जो है कंट्रोल करने लगा था। चाइना अमेरिका के राजनयिकों को खरीदने लगा था, और जो उनकी अगली पीढ़ी थी, राजनयिकों की अगली पीढ़ी, वो पूरी तरह चाइना के हाथों बिके हुए थे लोग, ठीक है, और सस्ते में देश बेच रहे थे। अमेरिका का बिकना ट्रंप को नहीं समझ में आया, ना पसंद आया। फॉर एग्जाम्पल, पनामा की बात हो रही है। अमेरिका का एक ईस्ट कोस्ट है न्यूयॉर्क, और वेस्ट कोस्ट है एलए, कैलिफोर्निया, वो सब। उनके बीच में अगर सामान जाना होता है तो या तो लैंड से जाएगा, या आपका ये सी रूट से जाएगा। सी रूट पनामा से होकर जाएगा। 90% जो पनामा कैनाल पे जो ट्रैफिक जाता है, कंटेनर जाते हैं, सामान जाता है, वो अमेरिका का खुद का जाता है। यूएस का अमेरिका ने बनवाया भी इसीलिए था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में, जैसा पुष्करदा कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, उसको कंट्रोल चाइनीज करते हैं। अमेरिकन वॉरशिप्स से, अमेरिकन नेवी से पैसा लिया जा रहा है, और चाइना से नहीं लिया जा रहा है। टैरिफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइनीज वेसल से बहुत कम पैसा लिया जा रहा है, और अमेरिकन वेसल से बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। ये प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा, ये जो सबसे बड़ी बात की उसने कि हम अपने अंदर क्या कर सकते हैं। देखिए, इतना बड़ा देश अपने अंदर सड़ रहा है, ये मानना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हाँ, उसने कहा हाँ, कि हम, एक तो ड्रग्स कार्टेल की जो बात हुई, ड्रग्स कार्टेल को उसने फॉरेन टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अब ड्रग्स कार्टेल पे डीए, जो वहाँ की एजेंसीज हैं, जिसपे बहुत सारी मूवीज और नार्कोस में सीरीज वगैरह बनी है, इमरजेंसी डाल दी है साहब पूरे सदर्न स्टेट हाँ, उनको फॉरेन टेररिस्ट, वी कैन बॉम्ब यू, मैं अपनी मिलिट्री यूज करूंगा तुम पे, मैं सिर्फ अब डीए यूज नहीं करूंगा,
मैं अपनी मिलिट्री करूंगा यूज करूंगा नहीं, तुम पे, शुरू और हो तुम्हारे चुका है। कोलंबिया में या करूंगा कहीं नहीं, पे भी शुरू हो जितने चुका है ड्रग्स, संदीप जी। हाँ, जो भी तुम्हारे ड्रग्स के हाँ, सेंटर्स हैं जहां से पैदा करते हो, मैं वहां बॉम्ब करूंगा, ठीक है। तो ही इज यूजिंग डिस्ट्रक्शन फॉर प्रोडक्टिविटी, करेक्ट। यूक्रेन की तरह नहीं कि अपने कॉर्पोरेट बिजनेस ट्रम्प। को अर्न करने के लिए, अपने यहाँ की समस्याओं को समाप्त करने के लिए 1798 का एलियन एक्ट उसने रिवोक किया है, जिसमें कहा है कि हाँ, इमिग्रेंट्स को मैं इलीगल को नहीं आने दूंगा, और अभी के अभी मैक्सिकन साउथ बॉर्डर जो है इमरजेंसी में है, मैक्सिकन बॉर्डर सील, रिमेन इन मैक्सिको, ये उसने बोल दिया, ठीक है। बिल्कुल अब छटाई बिल्कुल बिल्कुल। करेगा, और पुष्करदा जो हमेशा कहते हैं, मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ, पुष्करदा कहते भी थे, सामने ट्रम्प ने बोल दिया कि भैया मैं अपने यहाँ से निकालूंगा, भारत को अब ये मौका भी मिलता है कि तुम भी अपने यहाँ से निकालो, ठीक है। इस पे हम बाद में आएंगे, जरा हाँ जी, कॉर्पोरेट तो ट्रम्प के मैं बारे में बस अब बताइए ये सर। कह रहा हूँ, आखिरी बात ट्रम्प एज ए उसकी जो थी बिजनेसमैन। जी, ट्रम्प एज ए बिजनेस, सबसे अच्छी बात कि वो अपने हाँ, ऑयल के रिजर्व्स को यूज कर रहा है, ड्रिल बेबी ड्रिल। वो अमेरिका जो दुनिया के सारे ऑयल रिजर्व्स, भाई ऑयल रिजर्व्स के ट्रेड के बल पे ही तो डॉलर की सारी वैल्यू है। जो ब्रेंटवुड एग्रीमेंट हुआ था 1971 का, कि सारी दुनिया में मिडिल ईस्ट से ऑयल जाएगा, सुरक्षा हम देंगे, लेकिन डॉलर ट्रेडिंग होगी डॉलर में। अब क्या है, अमेरिका अपना, उसकी वजह से क्या वर्ल्ड ओवर प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, तो उसके यहाँ भी एनर्जी की प्राइसेस हाई होती हैं। वो कहता है कि अपना पैदा करेंगे, अपना नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व हमारे पास है, वेनेजुएला में भी है, उसके पास भी है, उसी एरिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। तो जब वो अपना निकालेगा ऑयल, तो फिर आपके यहाँ ऑयल सस्ता होगा, ऑयल सस्ता होगा, एनर्जी सस्ती हुई, एनर्जी सस्ती हुई, तो आपके देश में सारी चीजें सस्ती होनी शुरू हो गई, तो इकोनॉमी अपने देश की वैसे सुदृढ़ कर लेगा। एज अ बिजनेसमैन he will do the trading, but he will make sure कि कोई मेरे इंटरनल मार्केट्स का, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरे मार्केट का मालिक मैं हूं, ठीक है। ठीक, तो वो कह रहा है कि चाइना मेरे मार्केट का फायदा नहीं उठा सकता है, और कह पर्टिकुलरली दिया उसने। चाइनीज, क्योंकि चाइनीज ने उसके घर उसने में घुस के दीमक लगा दी, दीमक लगा दी बिल्कुल साहब। जी, और एक चीज और है, मैंने अपनी बात में इतनी ही कहा कि चौथा जब है। एक तरफ वो कह रहा था, जब वो एक तरफ ट्रम्प ये कह रहे थे कि साहब देखिए मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करेंगे, हमको जो है रबर पेंसिल और जो है वाटर पेपर और दिस और दैट जो है इसके भरोसे हम किसी के नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भारत के लिए भी संकेत है, क्योंकि भारत भी तो चाइना के पैरेलल आ रहा है विश्व के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। 3 आयामों पर दर्शकों अलग अलग बात हुई। ट्रम्प को हम एक बातचीत में समेट नहीं सकते, क्योंकि इसके अलग 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 आयाम हैं। हम इन सारे आयामों पे बात करेंगे। ये हमारी पहली चर्चा थी ट्रम्प 2.0 पे। अब चलते चलते आप तीनों से एक एक लाइन में भारत के लिए ट्रम्प कैसे, हरिमोहन जी बिल्कुल एक एक लाइन, हम चाहेंगे कि एक एक मिनट आप तीनों, ट्रम्प भारत के लिए कैसे। म्यूट है सर, आप म्यूट है। बोलें बोलें। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए काफी अच्छे, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट, साउथ चाइना सी से लेकर मिडिल ईस्ट तक हमारे को काफी ज्यादा शांति मिलेगी। पाकिस्तान को जो अनड्यू बेनिफिट्स मिल रहे थे वो खत्म होंगे, उम्मीद करते हैं। और बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा, जिसे कहते हैं, एक पॉजिटिव नहीं तो कम से कम न्यूट्रल अप्रोच तो अमेरिका की रहेगी कि तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ट्रेड के मामले में काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा। इंडिया से जाने वाले टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनको काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा, और इलीगल माइग्रेंट्स तो वहां से लात मार के भगाए जाएंगे। तो वो सारे का सारा जो इंडिया के कूड़ा कबाड़, जो दुनिया के, मतलब इंडिया को गाली बक के दुनिया को मतलब पड़ोसी को बाप बताने वाले जो हैं, वो दोबारा इंडिया में आके पड़ोसियों को बाप बता रहे हैं। हरिमोहन जी आपने कहा, पुष्करदा आपके शुरू करने से पहले मैं बता दूं, कल मेरे एक परिवारीजन जो यूएस में ही रहते हैं, काफी समय से रहते हैं, अब उनकी दूसरी पीढ़ी वहां पे है, उनकी चिंता, कल व्हाट्सएप कॉल आई, उनकी सबसे बड़ी चिंता थी, मैंने ऐसे मजाकिया लहजे में पूछ लिया, ट्रम्प चाचा आ गए, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि हमारे पास जो मेड है वो इलीगल है, ट्रम्प अब उसको बाहर जाने पर, वापस जाने पर मजबूर कर देगा और हमको बर्तन भाड़े का काम अपना खुद के हाथ से करना पड़ेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, आ रही। ट्रम्प भारत के लिए कैसे, पुष्करदा एक लाइन। मैं समझता हूं कि ट्रम्प भारत के लिए पहले भी ठीक था, इस बार भी ठीक रहेगा, क्योंकि भारत का नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों नेगोशिएटर हैं, दोनों व्यापारी हैं। दोनों व्यापारी तो वो व्यापारी हैं, ये व्यापारी बुद्धि के हैं। ये अच्छा, नूरा कुश्ती होगी, कुछ डील्स पे हमको दबना पड़ेगा, कुछ कहीं पे वो दबा ले जाएगा, कहीं पे ये दबा ले जाएंगे, लेकिन इस पूरे परिधि में सबसे फिर मैं जो कहूंगा वही पुरानी बात, भारत को अपनी आंतरिक समस्या दूर करने के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका ने
क्योंकि जब आपने 5 अगस्त 2019 को 370 रेपेल किया था, उस वक्त ट्रंप का होना एक बड़ा महत्वपूर्ण था, वो बैकग्राउंड था। मैं इसी को देखते हुए आगे घटनाओं देख रहा हूं। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सब कुछ होगा तो इंडिया को डील करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसा है, आपको बड़ा बनना है तो फिर आपको जो है बड़े की जो सारे घाटे और सौदे होते हैं वो आपको झेलने पड़ेंगे। वन वे टिकट कुछ नहीं होगा, नहीं चलता है सर। आपको बड़ा बनना है। आपने एक लाइन जो शुरुआती थी ना, उसी में सब कुछ कह दिया था। आपने ये कह दिया था कि ट्रंप भारत के लिए इसलिए सही है कि ट्रंप पहले भी सही थे, अब भी सही हैं। नरेंद्र मोदी तब भी थे ट्रंप के आने के समय, और नरेंद्र मोदी अब भी हैं। ये अपने आप में इतनी थी कि इस पर तो मुझे लगता है कि शॉर्ट वीडियो बना दीजिए तो पूरा ट्रंप 2.0 परिभाषित हो गया भारत के लिहाज से। संदीप जी, ट्रंप वो अकेले व्यक्ति हैं, ट्रंप वो अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने बांग्लादेशी हिंदू जो प्रताड़ित हो रहे थे या हो रहे हैं, उसके लिए खुल के उन्होंने कहा। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त को हिंदू प्रताड़ना के बारे में बात की बांग्लादेश के लिहाज से। यहाँ ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू पूरी दुनिया के सब खुश हो जाएंगे, लेकिन बड़बोला ट्रंप अब नहीं रहा। आप कैसे देखेंगे? अंतिम टिप्पणी साहब। सर, हिंदुओं के लिए तो चलिए भाई, कम से कम विश्व स्तर पे एक आदमी जो हिंदू धर्म को मानता है, आई लव हिंदू, तो वो भी कह चुका है। तो बड़े कम लोगों ने ऐसा कहा है। तो आप अपने लिए, जैसा दादा ने कहा कि अगर आप अपने आप को असर्ट करते हैं, आपके लिए सुनहरा समय। मेरे लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। ट्रंप चाइना पे जबरदस्त टैरिफ, ये सुनहरा मौका है भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से कहें, 2 चीजों में एक बात हो गई, चाइना पे टैरिफ लगाएगा तो भारत पे उतना टैरिफ नहीं लगेगा जितना चाइना पे लगेगा। तो अब आप चाइनीज प्रोडक्ट से भी वर्ल्ड ओवर बीट कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे, पहला। हो गई। दूसरा ये कि आईमैक बनेगा, इजराइल में युद्ध खत्म करा रहा है वो, ठीक है। तो हाइफा पोर्ट से जो हमारा भारत से जो पूरा ट्रेड रूट जा रहा था यूरोप के लिए, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बना के ब्रिटेन ने भारत के व्यापारिक रूट काटे थे, और आज भी भारत तड़प रहा है चाबहार और उसके माध्यम से, वो आईमैक अब अगर 4 साल में कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस आगे बढ़ जाता है, तो आप यूरोप तक पहुंच जाएंगे विदाउट डिस्टर्बिंग पाकिस्तान, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, जिसमें सऊदी भी इन्वॉल्व है, यूएस भी इन्वॉल्व है। तो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट, आपके लिए बहुत अच्छा समय है और हेल्दी कंपटीशन रहेगा। और तीसरी बात हो गई, अमेरिका में कोई काम वाम करने नहीं जा रहा है। अमेरिका को हमेशा सिर्फ कंपनी की ओनरशिप चाहिए होती है, वहां पे लोगों को आदत लग गई है, ठीक है। हाँ, ये है कि वो भारत में आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और भारतीय कंपनियों की पार्ट ओनरशिप लेंगे। आप अपना नेगोशिएशन अच्छा करेंगे, भारत में इन्वेस्टमेंट खूब आने वाला है, इसकी तैयारी रखिए। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। यानी अगर उनके लिए यूएस फर्स्ट तो भारत के लिए भारत फर्स्ट, और इसी में आपस में टसल चलता रहेगा। दर्शकों, हमने पिछले आधे घंटे में ये इतना बड़ा विषय है कि इस पर कई सारे वीडियोस होंगे, और हमारे तीनों अतिथियों ने जो जो बातें कही हैं, उन तीनों अतिथियों की कही गई बातों पर फॉलो वीडियो ट्रंप 2.0 पर हम लेके आएंगे। आज पहली चर्चा दिन की, जब कल रात ट्रंप ने शपथ ली, आपके सामने रखने का प्रयास हुआ। इस चर्चा से अगली चर्चाओं के, कई चर्चाओं के रास्ते खुलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी ऐसा लगे तो इस वीडियो को आगे पहुंचाइएगा। हमारे तीनों अतिथियों को बहुत बहुत आभार, आप सबका धन्यवाद, राम राम, धन्यवाद, आप सब आए। और इसी के साथ दर्शकों, आज का ये वीडियो अब समाप्त करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।